लगभग 2 महीनों बाद झारखंड की फैक्ट्रियों के जमे हुए पहिए एक बार फिर से घूम रहे हैं। लेबर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। विकास का पहिया थमसा गया था, इकोनॉमी की रफ्तार जड़ हो गई थी, मजदूर अपने घरों में बैठे थे। जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो सरों पे हाथ धरे इस फिक्र में बैठे थे कि आगे क्या होगा। इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, झारखंड के औद्योगिक यूनिट्स पे बड़ा बड़ा लोन है, लेकिन अब सरकार के आदेश के मुताबिक नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों को भी शुरू करने का आदेश मिला और काम शुरू हो गया है। जब किसी फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकलता है तो किसी मजदूर के घर का चूल्हा जलता है। इस फैक्ट्री के ओनर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपको बधाई के काम शुरू हो गया और आप लोगों ने इतना दिन जो बिताया किस तरह का रहा और आज काम शुरू किया कैसे? ये लॉकडाउन मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके निर्देशन अनुसार के हिसाब से चला, क्योंकि देश की रक्षा सबसे पहल थी और उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने जो भी लॉकडाउन का पालन करना हुआ हमने किया। और आज 2 महीने बाद जब हमने अपनी फैक्ट्री चालू की तो सब में एक उत्साह है, एक नया जोश है कि आगे सब अच्छा होगा, प्रिकॉशन रहना है, इसी के साथ हमें जीना है और एक नए सिरे से सब कुछ शुरू से करना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ अपनी देश की सुरक्षा के लिए हुआ, तो हम सब सर। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो ये आदेश दिया कि नगर निगम क्षेत्र में भी एक्टिविटी शुरू करें, तो आज आप लोग शुरू हो रहे हैं। हाँ जी, मैं सबसे पहले सीएम साहब को थैंक यू देना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक यू देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आदेश निकाला और हम अपनी फैक्ट्री चालू कर पाए। हाँ, अभी बस ये एक दिक्कत है कि हमारे यहाँ लेबर जो भी है वो रांची के हैं, जो स्टाफ है वो रांची का ही है। जो बाहर के रहने वाले जैसे दिल्ली हो गए और जो दूर दराज के लोग हैं जो झारखंड में, उन्हें आने में दिक्कत हो रही है, तो वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो समय के साथ हमको लगता है वो भी ठीक हो जाएगा। चलिए, तो ये आप 40% के आसपास के एक्सटेंट पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, 30 to 40% अपने स्टाफ है जो रांची में रहते थे, तो अभी वही आ सकते हैं जिनके पास अपना बाइक है या अपनी साइकिल है। जो बाहर के हैं ना हम उनको फोर्स कर रहे हैं, जब उनको सुविधा सरकार देगी, बसेस चालू होगी या ट्रेन चालू होगी, तो वो आ जाएंगे। तो ये तो बात हुई ओनर की। कामगार ही फैक्ट्री चलाते हैं। ये जो दोनों हाथ हैं, ये हुनरमंद हाथ हैं, यही यहाँ पे काम करते हैं। अब देखिए, एक कंट्रोल पैनल है, कहाँ पर क्या छप रहा है, कहाँ पे क्या सॉर्ट आउट हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई के इतने दिनों बाद आज काम पे आप लौटे हैं। अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम मनोज विश्वकर्मा है, मैं मशीन ऑपरेटर हूँ। चलिए, तो नाम ही आपका विश्वकर्मा है और जाहिर है आप काम भी करते हैं, तो इतना दिन कैसे बीता? घर में क्या क्या तकलीफें उठाई आपने? तकलीफ तो बहुत तरह की हुई है, लेकिन अब क्या किया जाए, सरकार का डिसीजन है तो हमारा भी वही है। फैक्ट्री खोल लेना ही एक बहुत बड़ा फैसला है जो आज हिम्मत करके यहाँ पे ओनर्स ने सरकार के निर्देश में किया है। आप बताइए, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? कितने लेबर आए हैं? अभी मोटा मोटी हम लोग 25% आया हुआ है लेबर, और हम लोग जो लोकल है रांची का, वो सब हम लोग काम कर रहे हैं। आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं, अभी तो ऐसे दिक्कत नहीं। रुकता तो नहीं, हम लोग रुकता है ऐसे भी नहीं, अभी नहीं रुक रहा है। पिछले रोकते तो हम लोग का आइडेंटिटी कार्ड, हम लोग प्रेस का आदमी है बोल के आते थे। तो क्या लगता है आपको कि अब ठीक ठाक हो जाएगा धीरे धीरे? अभी सर टाइम लगेगा इसे ठीक होने में। क्या इसके हम लोग पूरा वर्ल्ड तो इसके लिए तबाह हुए हैं। हम लोग अकेले तो नहीं है, पूरा दुनिया हम इसके लिए तबाह हुआ है, तो इस समय लगेगा, कुछ दिन समय लगेगा। ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशान्वित हैं लोग। और ये देखिए, ये किसी फैक्ट्री के अंदर
ये जो आवाज़ें निकलती हैं अपने आप में बहुत अच्छा लगता है कानों को। देश का जो आर्थिक ढांचा है इससे आगे बढ़ता है, प्रगति करता है, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है इन्हीं फैक्ट्रियों में। झारखंड के कुशल लेबर्स हैं, उनकी भीड़ में बाहर से आने वाले जो बहुत सारे कुशल लेबर हैं, अकुशल लेबर हैं, वो जुड़ेंगे। अभिषेक जी, आपके वर्क फोर्स में जो लोग हैं उसमें गुंजाइश है क्या बाहर से आने वाले लोगों के लिए? सर एकदम हो गई, और उम्मीद करते हैं कि समय के साथ वो यहीं रहे, क्योंकि जो टैलेंट हमारे लेबर्स इस साइड के हैं जो बाहर जाके अपना टैलेंट देते हैं, इससे अच्छा अपने राज्य में ही दे तो वो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। हम भी आपको बीमारी, सिरिंजेस, टेस्ट, क्वारंटाइन सेंटर, मजदूरों का पैदल सड़कों पे चलना आदि आदि खबरें दिखाकर उकता चुके हैं। अब बहुत सुखद अनुभूति है कि फैक्ट्रियों में काम चालू हो गया है। आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पे डाली जाती हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में सामने से निकलती हैं, और इस तरह से इनकी सॉर्टिंग, बंडलिंग, हज़ारों को रोज़गार देते हुए सारी चीज़ें किसी के रोज़गार में, किसी के घर की दाल रोटी में कन्वर्ट होती हैं। जो उद्योगपति पैसे लगाते हैं, जाहिर है उनको उनकी मेहनत का फल मिलता है, और फिर धीरे धीरे देश की रुकी हुई अर्थव्यवस्था आगे की ओर, पहिया आगे की ओर बढ़ रहा है। अपने आप में एक बहुत ही गुड न्यूज़ की तरह है। तो समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको अब टुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया ले चलेंगे और देखेंगे कि कुछ बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एनसेनरीज पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ का क्या हालचाल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ टुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया रांची में। जी हाँ, सरकार के आदेश से लॉकडाउन 4 के ख़त्म होने से पहले भी नगर निगम क्षेत्र में जो औद्योगिक गतिविधियाँ थीं वो शुरू की जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लोहे के सामान पे जो हथौड़ी की चोट होती है, उसकी जो आवाज़ें होती हैं, कारीगर किसी चीज़ को जब गढ़ता है उन चीज़ों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं और तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। लेबर काम कर रहे हैं, पूरे प्रोटेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। हम भी जब फैक्ट्री के अंदर प्रवेश किया हमने, तो हमारे हाथों को भी सैनिटाइज करके, बाकायदा चेक करके, हमारा टेम्परेचर चेक करके अंदर आने दिया गया। बहरहाल हम हैं MSME झारखंड के अध्यक्ष श्री फिलिप मैथ्यू जी के साथ। आपका स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे कर रहे हैं। क्या पोजीशन है, क्या कितने % उद्योग धंधे खुल पाए हैं? देखिए, रूरल एरिया में लॉकडाउन 1 के बाद से ही परमिशन हुआ है, और आपका इंडस्ट्रियल एरिया में, रूरल एरिया में ये दोनों तो खुल गई थी पहले ही। अर्बन एरिया की जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी खुल गई है। तो मेन बात क्या है कि बाज़ार अभी पूरा खुला नहीं है। बाज़ार नहीं खुलने की वजह से अभी भी हम लोग जो उत्पादन कर रहे हैं, वो उत्पादन मटेरियल जो है वो बाज़ार से जब तक उठेगा नहीं तब तक हम लोग बना करके रख के क्या करेंगे। तो ये अभी मोटा मोटी समझ लीजिए कि 40 to 50% के आसपास में अभी प्रोडक्शन आ रही है लोगों को। या एक जो सरकार के तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी आई थी, उसके मुताबिक लेबर्स को कैसे उसको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खास करके कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ, किस तरह की प्रोटेक्शन देना है, उनको कहाँ रखना है, ये सारी शराइत थी। इसको कैसे आप लोगों ने सॉल्व किया? देखिए, लेबर का जहाँ तक मैटर है और या हम लोगों का अपना सेफ्टी है, बोथ आर सेम। वो आज के अंदर में यह है कि सब लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जितना मैक्सिमम जो हो सकेगा कि 2 गज दूर जो बोलते हैं वो मेंटेन करना है। आने
के फैक्ट्री में जब आएंगे तो आपका पूरा सैनिटाइज होना चाहिए, हाथ वगैरह सब जो है पूरा अल्कोहलिक हो चाहे सोप से हो, पूरा वॉश करके पूरा सैनिटाइज्ड एटमॉस्फेयर में आप रहेंगे। तीसरा है कि मास्क सब लोग अपना अपना पहनेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जो अब हम लोग को कंटिन्यूस मेंटेन करना है। इस हिसाब से हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमम हम लोग अपने अपने घर पे और प्लस टेम्परेचर सबको ये देखना है कि भाई कोई बीमार तो नहीं पड़ रहा है। अगर बीमार पड़ेगा तो उन लोग को हम लोग बोलेंगे कि भाई आप अपना छुट्टी कर लो और अभी आप आज मत काम करो। कि जैसे ये जो इंडस्ट्री है ये एचईसी पर निर्भर इंडस्ट्री हुआ करती थी, धीरे धीरे अपने अपने पैरों पे खड़ी हुई। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर से ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और यहाँ के व्यवसायी हिम्मत करके दूसरे बाज़ारों का भी रुख कर रहे हैं। और ये जो बाज़ार है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो बहरहाल काम हो रहा है, कैसे हो रहा है ये हम आगे दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और साथ में उनके साथ जो समस्याएं आ रही हैं उनको भी हम साथ में सुनते हुए चलेंगे। रांची के टुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में ये है फैब्रिकेशन इंडस्ट्री। फैब्रिकेशन का मतलब होता है किसी भी लोहे के सामान को उसको अलग अलग शेप देना, अलग अलग रूप देना। जैसे कि इंडस्ट्रीज में जहाँ रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की होती है, इस तरह की चक्के बना दीजिए, ऐसे पहिए बना दीजिए, ऐसे तार जिसमें लपेटा जाता है व्हील बना दीजिए। ये सारा काम आपको यहाँ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लोहे को काटा जाता है, उसको शेप दिया जाता है, उसको वेल्ड किया जाता है और एक नया रंग रूप दिया जाता है। फैक्ट्री के मालिक हमारे साथ हैं विनोद तुलसियान जी। यहाँ पे क्या क्या चीज़ का काम होता है, क्या हो रहा है? यहाँ पर अभी मुख्य तौर से ऊषा मार्टिन के लिए स्टील रील बनता है। स्टील रील का उपयोग उनके द्वारा ऊषा मार्टिन के द्वारा पैकिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। पैकिंग मटेरियल जैसे समझिए कि स्टील रोप जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोगों के द्वारा सप्लाई किए गए रील पर मशीन से सीधा उस पर अनलोड होगा और उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा। और अधिकतर कार्य जो हो रहा है सभी एक्सपोर्ट के लिए हो रहा है। हम डायरेक्ट एक्सपोर्टर तो नहीं हैं, मगर ऊषा मार्टिन एक्सपोर्ट करता है और हमारे रील के बिना उनका एक्सपोर्ट संभव नहीं है। तो ये है आपकी फैक्ट्री, ये लेबर हैं, ये आप लोग काम कितना दिन बंद रहा आपका काम? उस दौरान क्या करते थे घर में? घर के अंदर आते थे, घर के अंदर रहते थे। शुरू हुआ कितना दिन बाद? 1.5 महीना करीब। ये देखिए, एक लेबर जब काम करता है, आप तो बहुत पुराने हैं, कितना साल से आप काम करते हैं टुपुदाना में? यहाँ पर 12 साल हो गया। एक ही जगह काम कर रहे हैं? एक ही जगह। हाँ। आते जाते सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि हम लोग सब छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, सब लोग बहुत मुश्किल से अपने पैर पे खड़ा होने वाले हैं। तो छोटा छोटा चीज़ ही सही, बिजली का जो फिक्स चार्जेस है ये हम लोग को छोड़ दिया जाए ताकि हम लोग को खड़ा होने में सहूलियत हो जाएगा। तो इंडस्ट्रीज शुरू हो चुकी है, काम धंधा शुरू हो चुका है। जो जाम पहिए थे, रुके हुए पहिए थे, वो सब आगे बढ़ने लगे हैं। देखकर बहुत सुखद एहसास होता है कि एक बार फिर लेबर अपने अपने घरों में कैद हुआ करते थे, वहाँ से वो निकलकर अपनी अपनी फैक्ट्री में आ गए हैं। काम धंधा चालू हो गया है और जो पिछला बकाया पैसा था वो भी मिलेगा और आगे भी रोजगार चलेगा। तो फिलहाल समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे इंडस्ट्रियल एस्टेट के अलग अलग पहलू से आपको रूबरू कराएंगे।
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं इस वक्त रिफैक्ट्री ब्रिक्स फैक्ट्री में, जहां स्टील प्लांट्स में जो ब्रिक लगता है, जो ब्रिक उसके लिए ज़रूरत होती है, वो यहां पर बनता है। आप बनते हुए देख सकते हैं कि इस तरह से एक बहुत ही हेवी मशीन इस तरह के ब्रिक में कन्वर्ट कर देती है एशेस को, रॉ मटेरियल्स को। और रॉ मटेरियल भी आप देखें यहाँ रखा हुआ है, ये रॉ मटेरियल डाला जा रहा है और इस तरह से नाप के, बाकायदा नाप के रॉ मटेरियल डाला जाता है और एक फर्मा होता है, उसमें रॉ मटेरियल डाल के प्रेस कर दिया जाता है और प्रेस करने के साथ ही बहुत ही मजबूत ये इस तरह की जो ब्रिक्स होती हैं वो ब्रिक्स बन जाती हैं। और इन ब्रिक्स का इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्रीज में होता है, हेवी इंडस्ट्रीज में होता है। ये क्या हो रहा है ये बताइए आप। ये ब्रिक्स बन रहे हैं, एक्चुअली मैग्नीशियम या कार्बन का है। एक्चुअली फार्नेस स्टील में लगता है, फार्नेस में लगता है, लैडल में लगता है। हम लोग बना रहे हैं, एक्सपोर्ट भी चलता है हम लोग को। तो ये जाहिर है बहुत कम स्ट्रेंथ में, लेबर का स्ट्रेंथ कम होगा, पहले से दोबारा काम शुरू किया। हाँ, अभी क्या सोशल डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग को लेबर कम है। ये यूनिट जो है इसमें मोटा मोटा आपका 15-20 लगता था, अभी हम लोग 3 ही लेबर से काम चला रहे हैं। विवेक जी इस कंपनी के वन ऑफ ऑनर्स हैं। मैं आप बताइए कि इतना कम स्ट्रेंथ में आपने काम शुरू किया है, धीरे धीरे क्या प्लान है? देखिए, अभी जो नॉर्म्स दिए झारखंड सरकार ने निकाले थे या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे कि सारे एसओपी को फॉलो करते हुए हमें प्लांट चलाना है, तो हमने सारे बातों का ध्यान रखा है और रोटेशन वाइज हम लेबर से काम करा रहे हैं। आज हमने 30 to 40% स्ट्रेंथ से हमारी लेबर काम कर रही है और फिर हम इसे शिफ्ट वाइज बांट देते हैं। जो लेबर एक शिफ्ट में काम करती है, फिर वही दूसरे सेट की लेबर दूसरे शिफ्ट में काम करती है। पहले के मुकाबले एफिशिएंसी तो बढ़ ही गई है हमारी। पहले हम थोड़ा लेबर वेस्ट ज़्यादा होता था, अब हम एफिशिएंटली और काम कर सकते हैं। तो पहले और अब में क्या फ़र्क आया है? पहले और अब में ज़िंदगी में, फैक्ट्री में, काम की शैली में क्या? देखिए, अभी हम लोग प्रिकॉशन, हम लोग के पास ज़्यादा प्रायोरिटी है। लेबर प्रिकॉशन या अपने में प्रिकॉशन जो लेना है वो सबसे पहले प्रायोरिटी है। दूसरा क्या है कि अगर आप प्रोडक्शन की बात करें, अगर उसकी बात करें तो हमारा प्रोडक्शन आज के दिन में 30% पर आ गया है और हमारी यूनिट एक्सपोर्ट यूनिट है। 50% हमारा एक्सपोर्ट होता है, बट सरकार के तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। जैसे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 2 साल से पेंडिंग है। दूसरा, जो एक्सपेंशन का जो सब्सिडी देते हैं गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, उसमें सिंगल विंडो में इतना लूफॉल है कि अब वो आपसे पूछता है पूरा डाटा शीट लाइए, पूरा प्रोडक्शन शीट लाइए, रॉ मटेरियल शीट लाइए, आप अपने आप बनाए हैं कि नहीं बनाए, उसका प्रूफ दिए तब हम आपको सब्सिडी देंगे। घर में रहना है, कैसे बचना है, कैसे यहाँ तक आना है, एक लंबा चेन आप लोग मेंटेन करना। देखिए सर, अभी हम लोग अपने यहाँ इन हाउस लेबर्स को रखे हुए हैं। वी आर प्रोवाइडिंग फूड, वी आर प्रोवाइडिंग वाटर। आप अगर हमारे यहाँ देखेंगे मिनरल वाटर्स हम लोग दे रहे हैं कि कहीं कोई तरह का इन्फेक्शन गंदे पानी का या कोई तरह का नहीं आ सके। दूसरा, एवरी मॉर्निंग जो हमारी ड्यूटी आवर्स है फ्रॉम 8 to 5, उसे हम लोग 5 मिनट पहले ट्रेनिंग देते हैं कि सबके पास मास्क है कि नहीं है, सबका टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। टेम्परेचर अगर किसी का 98+ भी हो रहा है तो उसे हम लोग रेस्ट दे देते हैं। हम लोग फॉलो किए 97 to 98 का हम लोग एक मापदंड बनाए कि इस बीच में हम लोग को टेम्परेचर रखना है। आप लोग कितना दिन घर में बैठ करके रहना पड़ गया? हाँ सर, हम लोग को हाँ कितना दिन घर में बैठे रहे? हो गया 5 महीने। 5 महीने। 5 महीने से घर में थे? हाँ, घर में ही थे। कब से काम शुरू किए? ये तो शुरू हुआ। और कोई ये क्या क्या प्रोटेक्शन लेते हो? हाथ पैर धोना होना ये सब? और साबुन से धोना पड़ता है और मास्क भी लगाता है। तो 30% वर्कफोर्स से ही सही काम शुरू हो चुका है। जो चिमनियां हैं वो धुआं उगल रही हैं। ये एक्सपोर्ट यूनिट है, यहाँ बनने वाला माल एक्सपोर्ट होता है। इसका लिए बाकायदा इसके लिए एक टारगेट है, लेकिन
लेबर और ख़ास करके स्किल्ड लेबर नहीं मिलने की वजह से प्रोडक्शन यूनिट पूरी फुल फोर्स में काम नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हैं इस तरह के और भी यूनिट्स होंगे पूरे झारखंड में, सबका एक ही हाल है। लेकिन शुक्र ये है कि इन लोगों ने हिम्मत करके अपने काम को शुरू किया है, सरकार से मिली छूट का फ़ायदा उठाया है और इसी तरह से आगे बात बढ़ेगी, काम बनेगा, क्योंकि अब कोरोना कोई 1-2 दिन में ख़त्म हो जाने वाली चीज़ नहीं है। ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के हमारे साथ रहना है। जिस तरह हम डायबिटीज़ के साथ रह सकते हैं, डायबिटीज़ को मेंटेन कर करके अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा सकते हैं, वैसे ही हमें कोरोना संक्रमण से भी लड़ते हुए ज़िंदगी की गाड़ी को आगे खींचते रहना पड़ेगा। झारखंड में यहाँ के उद्योग धंधों में बड़ी संभावनाएं हैं। लाखों की तादाद में मजदूर, प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से झारखंड इस उम्मीद में आ रहे हैं कि अपने घर में उन्हें काम मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूरी संभावनाएं तलाश रहे हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कितनी कंजम्पशन होगी, लाखों लोगों को कहाँ रोज़गार मिलेगा, वो बड़ी चिंता में है कि आखिर उनको वापस अपने घरों से दोबारा दूसरे प्रदेशों में ठोकर खाने के लिए ना जाना पड़े। ये बताइए कि आप लोग की इंडस्ट्री में अभी तो 30-40% की स्ट्रेंथ पे ही काम हो रहा है, कितनी संभावनाएं हैं आपके यहाँ, वैकेंसी कितनी हो सकती है पूरे झारखंड में अलग अलग उद्योग धंधों? देखिए 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो हमारे झारखंड में हमें स्किल्ड लेबर की बहुत कमी है, हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है। अगर आप किसी एक वेल्डर को खोजिएगा कि मुझे एक वेल्डर चाहिए, आप जितने भी ITI पास आउट्स हैं उनको बुलाइए, बोलिए वेल्डिंग करके दिखाओ, वो वेल्डिंग करके नहीं दिखा पाते हैं। कितनी संभावनाएं हैं इस इंडस्ट्रीज़ में, झारखंड की अलग अलग इंडस्ट्री? देखिए, अगर आप मेरी इंडस्ट्री के बारे में पूछेंगे तो मैं कम से कम भी आपको अश्योर करता हूँ इस एरिया में मोर देन 1000 लेबर्स, स्किल्ड लेबर्स आज के दिन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, बशर्ते आप ये गारंटी करें कि हर कारखाने के पास ऑर्डर हो जो स्टेट यूज़ करता हो। आज अगर स्टेट को साइकिल चाहिए तो साइकिल बनाने वाला भी राज्य में होना चाहिए, तराजू बनाने वाला भी होना चाहिए। जितने भी चीज़ आप यहाँ जो सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, आप बाहर से मत लीजिए, आप लोकली परचेज कीजिए। डेफिनेटली आपका देखिए कितना आप ये रोजगार जनरेट कर लीजिएगा। यहाँ पॉलिसी नहीं है, आप टेंडर करते हैं, पूरे भारत से मंगाते हैं, क्या ज़रूरत है आप स्टेट से लीजिए। तो झारखंड के पास समस्याओं के साथ समाधान भी है। अगर मुख्यमंत्री हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इन व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए अविलंब ग्रास रूट लेवल पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। और इनकी समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की जो क्ले माइंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो गुजरात से मंगाते हैं, बॉक्साइट माइंस हैं जो पता नहीं क्यों बंद पड़ी हुई हैं, उनको खोलना चाहिए। लेबर पॉलिसी है, उसमें अगर कोई ऐसा सुधार ये चाहते हैं जिसमें कि किसी लेबर के अधिकारों का हनन ना हो, उसको माना जा सकता है। बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। अगर फिक्स चार्ज में ये लोग माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि 2 महीने इनके काम काज धंधे बंद रहे हैं, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। तो यकीन मानिए कि लाखों स्किल्ड लेबर जो गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, केरल, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, नागालैंड से आए हैं, वो अपने ही घर में अपने हुनर का करिश्मा दिखाएंगे और ये झारखंड यकीनन एक स्वर्णिम प्रदेश बनकर उभरेगा। कैमरामैन नवल के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।